जवानी का जोश और मर्दाना कमज़ोरी, ये जब ये दो चीज़ें इकट्ठी हों तो पता है क्या होता है। बीवी के साथ मुजामत की तो अच्छी खासी हजामत होगी, तो अगले बंदे की हजामत ही हो जाती है। बीवी से मुबाशरत से पहले और मुबाशरत के बाद और मुबाशरत के दौरान जिसे जवानी का जोश भी है, हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए बेचैन भी है और ये लज़्ज़त हासिल भी करना चाहता है और साथ कमज़ोरी है, तो हजामत दर हजामत उसकी होगी। पहले तो इस अमल के लिए तैयार ही नहीं हो सकेगा, तैयार हो भी गया तो कबल दुखूल से पहले ही उसका अंदाल हो जाने का अंदेशा रहेगा। अगर दुखूल कर भी लेता है तो अपने पार्टनर को, अपनी अहलिया मोहतरमा को मुतमईन नहीं कर सकेगा, क्योंकि अंदर कमज़ोरी है, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं कि वो अपने अहलिया को अपने जो हुकूक़ ज़ौजियत है, वज़ीफ़ा ज़ौजियत को अच्छे तरीके से अदा कर सके। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा ही एक नुस्खा आपको बताऊंगा, आपने ख़ुद तैयार करना है और ख़ुद से इस्तेमाल करके रिज़ल्ट मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। 20 मरीज़ों ने इसे इस्तेमाल किया, हमारे दवाखाने के पुराने राजदार नुस्खों में से है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी इस्तेमाल किया उसने हमें दुआओं में ही याद रखा। जितने भी मरीज़ इसे इस्तेमाल किए अल्लाह ने उन्हें शिफा से हमकनार किया। अच्छा, अब एक आदमी वहम करेगा मुझे पता नहीं आराम होगा या नहीं होगा, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। कितने मरीज़ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी दुनिया इसे इस्तेमाल करें। हमारे दवाखाना में रोज़ाना ये सेल मरीज़ आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, ऑनलाइन कितना सेल हो रहा है। अल्लाह सबको शिफा दे रहे हैं ना, तो आपको क्यों ना शिफा मिलेगी, सबको शिफा मिलेगी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप मुझसे खरीदें, आप खुद इसे घर में तैयार करें। सारा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे तैयार करें, खुद घर में बनाएं और हमें सिर्फ दुआओं में याद रखें। इंतहाई आसान है, कई चीज़ें तो आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी। नुस्खा लिखें ज़रा। 30 ग्राम आपने लेना है लौंग, 30 ग्राम जलवतरी, 30 ग्राम ही आपने लेनी है जायफल, ठीक है, और 15 ग्राम आपने लेनी है इलायची खुर्द और 30 ग्राम आपने लेनी है दारचीनी। अब इनको आपने 350 ग्राम देसी घी के अंदर भूनना है। इनको तेल के अंदर डालकर हल्की आंच, तेज़ नहीं होने देनी, इनमें कोई भी चीज़ जले नहीं, जलना नहीं चाहिए। हल्की सी आंच देकर इसे ऐसा 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 पकाना है, भूनना है। जब इन तमाम चीज़ों का तेल देसी घी में निकल आए तो उसकी भी एक अलामत है। इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, या आप वो तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के आखिर में मैं आपको बताता होता हूँ। जब वो ऐसा हो जाए तो आपने आग बंद कर देनी है, इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ठंडा हो जाए फिर आपने इसे हल्का सा जोश और देना है, फिर इसे छान लेना है। छान लेने के बाद आपने इसे एक खुले बर्तन में जो हो लोहे का, जैसे फ्राई पैन होता है, इस तरह कोई भी बर्तन, या जलेबी वाली कढ़ाई छोटी मिल जाती है उस टाइप की, उसके अंदर डाल के आपने इसे जाली वाला कपड़ा डालकर साइड पे रख देना है। अब आए दूसरी तरफ, आपने 50 ग्राम लेनी है सालब मिश्री, 50 ग्राम ही आपने लेना है सालब पंजा, 50 ग्राम ही आपने लेना है दरियाई नारजील, 50 ग्राम आपने लेनी है सफ़ेद मूसली और 50 ग्राम ही आपने लेना है अकरकरहा। अब इनका भी आपने अच्छी तरह सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाकर उस देसी घी के अंदर आपने इसे अच्छी तरह जम कर लेना है और 250 ग्राम छोटी मक्खी का शहद भी उसी के अंदर डाल के इसे अच्छी तरह जम करना है और इसे अच्छी तरह हिलाना है, मिक्स करना है। एक खुले मुंह वाला जो मैंने वो बर्तन बताया था ना, उसी के अंदर वो होगा, तो एक डंडा सा ले लेना है जो गोल हो, जैसे मधानियाँ नहीं होती घर में लस्सी बनाने वाली या साग घोटने वाली,
उस तरह का डंडा ले लेना है, वो मधानी का रुख ऊपर कर लेना, नीचे वाले डंडे को धोकर से उसे आपने यूँ घुमाना है, तेज़ घुमाना है, कम से कम 20 मिनट तक उसे घुमाना है अच्छी तरह। फिर उसके बाद आपने इसे रख देना है 2 दिन के लिए, ऐसे ही पड़ा रहे। ये आपका माजून तैयार है। चाय वाला आधा चम्मच सुबह और शाम आप इसे दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी कभी हजामत नहीं होगी। मजामत करते हुए, बीवी से मुबाशरत करते हुए आपको तंगी का या आपको हजामत का सवाल नहीं पैदा होगा। आप सुरखरू होंगे, आपका दुखुल से पहले इंजाल नहीं होगा, आपको उस ख़ास में ढीलापन पैदा नहीं होगा, सख्ती रहेगी और आप अपना हकूक़ ज़ौज अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पूरी लज्जत के साथ अदा करने में कामयाब होंगे। उस वक्त आपने हमें दुआ में लाजमी याद रखना है। नुस्खा बनाने में कोई भी तंगी आ रही हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके मुझसे तरीका पूछ सकते हैं या हमसे तैयार भी मंगवा सकते हैं। हमसे तैयार मंगवाने के लिए या मदद हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0300636502। अगली वीडियो तक हकीम अब्दुल्ला बिन उमर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।